ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फिगर्स बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। तो एक्स और वाई को हमें वैल्यू बतानी है। तो हम पहली फिगर को देखते हैं। पहली फिगर को देखोगे, अगर ये वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है जो एरो से बनी हुई है, दो ट्रांसवर्सल है। ये वाला जो ट्रांसवर्सल है इसको आप T1 कह सकते हो, और ऊपर ये वर्टिकली एक और ट्रांसवर्सल दे रखा है T2, है ना। और इन्होंने एक एंगल दे रखा है 65 डिग्री। 65 डिग्री बनाते बनाते इन्होंने पूरा बना दिया, बट ये नीचे वाला पार्ट इसका नहीं है 65 डिग्री, सिर्फ ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ही एंगल है 65 डिग्री। तो देखो, आप इस वाली ट्रांसवर्सल को देखो तो ये बता रहे हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तभी इसके तरफ ये इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो नीचे भी जो ये पूरा एंगल है, इसको उन्होंने गलती से 65 मार्क कर रखा था, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इस 90 डिग्री के एंगल में से, इस पूरे 90 डिग्री के एंगल में से ऊपर वाला जो एंगल है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये 65 डिग्री का है। तो ये नीचे वाला जो एंगल होगा ये कितने का हो जाएगा, लेट्स से कि हम इसको ए बोल देते हैं। तो ए प्लस 65 डिग्री, ये दोनों एंगल मिलके ही तो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो ए जो है हमारा 90 माइनस 65, 65, और वो हो जाएगा 25। तो ये ए हो जाएगा 25 डिग्री का एंगल, ये है 25 डिग्री। 25 डिग्री और ये 65 डिग्री को ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री का एंगल, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऊपर वाले एंगल के, है ना। अब ये एंगल ए जो है, अब ये जो एंगल ए है, दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस एंगल 6, है ना। x इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल ए। तो x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए कितना था, 25 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 25 डिग्री। तो इसको हमने 25 डिग्री कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें y भी पूछा हुआ है इन्होंने, कि एंगल y। तो मैं इसकी सारी कैलकुलेशन हटा रहा हूँ ताकि दोबारा से हम समझ सकें। अब हमें ये y बताना है, अब हमें ये वाला y एंगल बताना है। ये जो y है ना, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नीचे कौन सा होगा, ये पूरा एंगल जो होगा, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल y, ठीक है। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल y। इसको अब हम b रख देते हैं, b रख देते हैं। b इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल y। अगर नहीं समझ में आ रहा है, परेशानी हो रही है, थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को गायब करके देखो, ऊपर वाले पार्ट को, इस वाली लाइन को भी, नीचे वाली लाइन को भी डिसरिगार्ड कर दो, है ना। और अब देखने की कोशिश करो कि तुम्हें एंगल y कहाँ पे नजर आ रहा है। तो मुझे एंगल y यही वाला एंगल नजर आ रहा है, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल y, है ना। तो अब देखो, इस पूरे एंगल को हम बोल रहे हैं, इस वाले एंगल को बोल रहे हैं एंगल, एंगल b। देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्स है, और ऊपर वाले में ये वाला एंगल दे रहे हैं y। तो नीचे वाले में y कौन सा होगा, ये वाला एंगल जो इस ट्रांसवर्सल से चल के इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक आ रहा है। तो ये एंगल देखोगे तो ये ट्रांसवर्सल से शुरू हो रहा है एक तरफ, और हॉरिजॉन्टल लाइन तक ही आ रहा है। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तुम्हें फिगर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, और कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो हमें ये एंगल मेजर करना है, इसको बी बोल देते हैं, बिकॉज बी इज इक्वल टू एंगल बाय, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बी को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। अब आप कह सकते हो कि एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, है ना। ये दोनों मिलके एक लाइन की तरफ के नीचे वाले एंगल्स हैं। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी, पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में, तो हमने आई थिंक 25 डिग्री निकाली थी। तो बी हो जाएगा 180 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे हमने 25 रख दिया,
तो ये आ गया 180 में से 25 जाएंगे तो 155 डिग्रीज. So B is equal to 155 degrees. Therefore, Y is also equal to 155 degree because both of them are corresponding angle. तो ये 155 डिग्री आ गया. X जो था वो 25 डिग्री आ गया इस तरह से. ओके, नेक्स्ट फिगर देखोगे अगर तो इसमें सिर्फ X पूछा, एक ही एंगल पूछा हुआ इन्होंने हमसे. बट अगेन इसमें दो ट्रांसवर्सल है. ये ट्रांसवर्सल 1 है, ये ट्रांसवर्सल 2 है. बाकी दोनों जो लाइंस हैं ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल लाइंस हैं. अब इन्होंने X पूछा है जो T1 और T2 के बीच का जो एंगल है, इन दोनों ट्रांसवर्सल के बीच का एक तरफ वाला एंगल इन्होंने हमसे पूछ लिया. तो देखो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इस 53 डिग्री को यूज़ करते हैं. इस 53 डिग्री को अगर हम यूज़ करेंगे, अभी हम ये करें कि देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, इस पे दो ट्रांसवर्सल हैं. एक T1 जो है वो थोड़ी वर्टिकली ज़्यादा है, T2 जो है वो थोड़ी सी स्लैंटेड है. तो हम ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे इस एंगल को उन्होंने 53 डिग्री दे रखा है. तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ये वाला होगा, वो भी 53 डिग्री का होगा. तो इस फिगर में इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है 53 डिग्री. ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, बोल दो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल 50. देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज एंगल. ठीक है. अब क्या करना है, अब हमें इस फिगर को भूल जाओ, ये वाली फिगर को भूल जाओ और इसको थोड़ा सा देर के लिए भूलने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल भी है ना. इस ट्रांसवर्सल को भूलने की कोशिश करो. अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये T1 वाला ट्रांसवर्सल है. तो ये जो 78 डिग्री का एंगल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल ऊपर वाला इज 78 डिग्री. 78 डिग्री ये वाला एंगल जो है पूरा एंगल, बिकॉज इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. तो अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 53 डिग्री, ये दोनों एंगल मिलके ही तो ये 78 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इज इक्वल टू 78 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 78 माइनस 53 जो कि आ जाएगा 25 डिग्रीज. इस तरह से हम 25 डिग्रीज x की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है इन दिस फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल IJK इज इक्वल टू 78 डिग्री. ABC ये वाला एंगल है, देखो फिगर में देखो तो ABC दिस इज 45 डिग्री ये गिवन है, और IKJ ये दोनों एंगल जो हैं, ये पहला वाला एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल 78 डिग्री का है. अब आगे पूछ रहे हैं फाइंड दीज एंगल्स. एंगल GEH कौन सा एंगल है, GEH है ना. एक तो ये एंगल बताओ कि ये कितने डिग्री का है, और कह रहे हैं एंगल HEF इसके बराबर वाला एंगल जो है ये HEF है. ये HE दोबारा से इस पर पेंसिल फेर रहा हूँ और इधर F है ना, HEF ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये बताओ कितने का. और ये कह रहे हैं एंगल FED कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है. F से ऊपर को गए E की तरफ और D की तरफ, तो दिस इज FED. ठीक है. हम क्या करते हैं, इस एंगल की, ये वाले एंगल की मदद से इसका नीचे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, है ना. ये वाला एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. तो ये कितने एंगल डिग्री का हो जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्रीज, 45 डिग्री का एंगल होगा. और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल होगा. ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा. तो एंगल GEH जो पहला वाला एंगल पूछा है, ये कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का. ऊपर देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऊपर GEH हो गया 45 डिग्री का. अब अगेन हम दूसरा वाला एंगल जो हमें दे रखा है, एंगल IKJ करके जो दिया है, जो 78 डिग्री का है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, है ना. ये दो उसके आर्म्स होंगे एंगल के. इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल होगा, है ना. तो ये एंगल भी 78 डिग्री का हो जाएगा. इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ये भी 78 डिग्री का हो जाएगा.
तो 78 डिग्री का कौन सा एंगल हो गया? एंगल FED। इसको देखोगे तो FED, तो FED के ऊपर जहाँ क्वेश्चन लिखा है इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ 78 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिए। अब ये तीनों ही एंगल जो मैंने नीचे ड्रॉ कर रखे हैं, एंगल GH, HEF और FED, क्या ये तीनों एंगल ऐड करके 180 डिग्री नहीं बना देंगे? ये पूरी एक लाइन के एक तरफ वाले सारे एंगल्स नहीं है, लीनियर एंगल को स्प्लिट नहीं कर रखा है, तो 180 डिग्री को ये तीन पार्ट्स हैं, तो एंगल GEH प्लस एंगल HEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसा लिख सकते हो और GEH की वैल्यू डाल लो, इंसर्ट कर दो 45 डिग्री प्लस एंगल HEF प्लस एंगल FED का हमने निकाला था अभी, ये आया था 78 डिग्रीज, तो यहाँ पे 78 डिग्रीज लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आपको एंगल HEF की वैल्यू आ जाएगी, एंगल HEF आ जाएगा 45 और 78 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 8 और 5 ऐड होगा तो 13, 1 कैरी कर गया, 8 और 4 12, 123 डिग्री। एंगल HEF प्लस 123 इज इक्वल टू 180, तो एंगल HEF जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, जो कि हो जाएगा 757 डिग्रीज। तो HEF की वैल्यू भी ऊपर लिख देता हूँ 57 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल्स कैलकुलेट हो रहे हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दिस फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो ये तीनों ही लाइंस पैरेलल हैं, ये AB है, ये CD है और ये EF है ना, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। ये वाली जो लाइन है EA, ये एक ट्रांसवर्स अगर है तो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये सारे ही एंगल 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और ये पूछ रहे हैं इफ एंगल BEF इज 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीका है और एक डिफिकल्ट तरीका। सिंपल तरीका ये है, देखो इन्होंने हमसे इस X और इस Y की वैल्यू पूछी है ना, ये तीनों वर्टिकल लाइंस पैरेलल हैं और ये वाला जो ट्रांसवर्स है BD को ही अगर मैं आगे इस तरह से एक्सटेंड कर दूं तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये 55 डिग्री का जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा? तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इसको एंगल को आप नाम दे सकते हो कुछ भी। सिमिलरली ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 55 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखो 55 और X एंगल, ये दोनों ऐड होके क्या एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का। 55 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको X की वैल्यू यहाँ से सिंपली आसानी से मिल सकती है 180 माइनस 55, तो ये 125 डिग्रीज, 125 डिग्रीज का एंगल आपको मिल सकता है। सिमिलरली Y और 55 डिग्री मिलके भी 180 डिग्री बनाएंगे, या फिर X और Y जो है वो ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो जितना X है उतना ही Y भी होगा, तो Y इज इक्वल टू ऑल्सो 125 डिग्री। तो इस तरह से आप सिंपली निकाल सकते हो। मुझे इसमें इस फैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने लिखा हुआ है कि EA इज, ये बात जो लिखी हुई है दैट EA इज परपेंडिकुलर टू AB, मैंने इसको यूज़ नहीं करा। अगर तुम चाहते हो इस इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करना तो देखो इसका डिफ़िकल्ट तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का, जिसमें हम इस परपेंडिकुलर वाली बात को भी अपने यूज़ में लें। तो EA इज परपेंडिकुलर टू AB का मतलब ये है कि ये वाले चारों एंगल, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने पढ़ा था। तो अब देखो, अब अगर हम इस लाइन को, इस वाले ट्रांसवर्स को एक्सपेंड कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा 55 डिग्री का, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये इस 55 डिग्री के एंगल से। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना डिग्री का हो जाएगा 35 डिग्री का। 90 माइनस 55 इज 35, या 55 में 35 ऐड करोगे तो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इतना। और ये नीचे वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का।
तो अब इसको कैलकुलेट करने से ये हुआ कि हमें इस पूरे एंगल की, ये वाली लाइन से, इस ट्रांसवर्स से इस पूरी लाइन तक पूरा एंगल कितना होगा, 90 + 35, जो कि हो जाएगा 125 डिग्रीज। ठीक है, ये पूरा एंगल हमने इस तरह से 125 डिग्री कैलकुलेट कर लिया। तो देखो, अब मैं इसको मिटा के फिर से दोबारा से ये कह रहा हूँ कि हमने ये कैलकुलेट किया कि ये वाला एंगल कितना है, 125 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल y, एंड दिस इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल x। तो आप इस तरह से भी x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP इन दिस फिगर। ये वाले एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, NOP। यहाँ पे ये जिन्होंने AB लिखा हुआ है, इसको A एंगल को हमें मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बस दो ही लाइंस इन्होंने पैरेलल दी हैं। अगर देखो, ये वाला एरो है, एक ये वाला एरो है ना। इसका मतलब सिर्फ ये दो लाइंस पैरेलल हैं, LM इज पैरेलल टू PQ। बस हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हम क्या कर अब हमें क्या करना है, इस एंगल A को मेजर करने के लिए, इस एंगल A को मेजर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट N पॉइंट से, जहाँ पे बेंड्स आ रहे हैं, है ना, और O पॉइंट पे, इन पे हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं टू LM, है ना। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज नहीं है। हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम इस एंगल A को मेजर कर पाएँ। इसको मेजर करने के लिए हम N के थ्रू एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं जो LM से पैरेलल है। इसके लेफ्ट जो लाइन है उससे पैरेलल है। तो अगर हम इस लाइन को कहें कि ये LM के पैरेलल है, इस पे भी हम एक एरो लगा दें। और इसी तरह हम O के थ्रू भी एक लाइन बना रहे हैं जो इस एग्जिस्टिंग लाइन के पैरेलल है। ये भी पैरेलल है, ठीक है। इस पे भी हम एक एरो लगा देते हैं। तो अब हमारे पास ये 4 पैरेलल लाइंस हो गई। तो इसमें ये वाला एंगल M वाला जो एंगल है, अगर ये 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अगर तुम इसको ट्रांसवर्स मान लो, इस लाइन को, और एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, और यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन और इस सेकंड लाइन को पैरेलल मान लो, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। 40 डिग्री का एंगल ये, इसलिए ये वाला एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा। और ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, टोटल एंगल 96 डिग्री का था, तो ये 96 माइनस 40, तो ये 56 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। और अगर ये वाला एंगल 56 डिग्री का हो गया, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल है, ये भी 56 डिग्री का हो जाएगा। और अब अगर तुम यहाँ देखो, ये वाला एंगल 52 डिग्री का एंगल है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल होगा, ये 52 डिग्री का बन जाएगा। इसमें सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको। तो ये वाला एंगल 52 का बन गया है ना। और इससे पहले हमने इधर वाला एंगल 56 डिग्री का एंगल मेजर किया था, कैलकुलेट किया था। तो ये जो एंगल ए है, एंगल ए इन दोनों का सम होगा, 56 प्लस 52, ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो।